अच्छा बढ़िया। लास्ट में जरा प्रकाश डालें आपकी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। ये होता है मतलब कि क्या मतलब किसी मतलब ऑब्जेक्ट को हम जब पॉइंटिंग करते हैं ठीक तो प्रेशर लगा के हाँ वो भी ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, ऐसा कुछ होता है ऐसा कष्ट है मतलब ऐसा कुछ होता है सर, ये पता है कि सर ऐसा कुछ होता है मतलब किसी बॉडी को अगर लिक्विड में आप डिप करेंगे कुछ एक अलग तरह का कोई फोर्स लगेगा उसको ऊपर फेंक रहा होगा, पक्का ना इतना पता है पर क्या बाकी हम बता दे रहे हैं क्लियर है। हाँ जरा खड़े हो जाए बताओ बताओ जल्दी। When an object submerged in a fluid partially or fully ठीक पक्का सही है। हाँ weight of the body बोले या weight of the displaced fluid बोले, कंडीशन है वो आज सीखेंगे पर जरा आप भी बता दें। किसी बॉडी को जब लिक्विड में डाला जाता है ठीक तो बॉडी का जो मास होता है वो नीचे की तरफ रहता है एमजी पक्का अपोज करने के लिए एक उसके ऊपर उसके अगेंस्ट हाँ फोर्स लगता है जिसे बॉडी फोर्स मतलब बोलते हैं। बिल्कुल सही बायोट फोर्स लगेगा। ठीक तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सर कोई भी ऑब्जेक्ट हो अगर लिक्विड में डाल रहे हैं तो एक अपॉइंट फोर्स हमेशा लग रहा होगा हाँ या ना। ग्लिसरीन में ले एग्जांपल ग्लिसरीन में अच्छा ग्लिसरीन में क्या हो जाता है भैया, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं तो वो ऊपर नहीं आती अच्छा ऊपर नहीं आती है रखी रह जाती रखी रह जाती है। कुछ तो ऐसा होता होगा सर अपॉइंट फोर्स लगेगा, हो सकता है डेंसिटी पे डिपेंड करा, हो सकता है वो अंदर चली जाए या फिर फ्लट करे। तीन कंडीशन लिया था वो क्या क्या बोल लिया था बताया था देखिए ये डूब गई एक सरफेस के नीचे तो सरफेस के नीचे फ्लट कर रही थी एक सरफेस से ऊपर आधी आधी नीचे थी। बॉडी फोर्स अगर ज्यादा होगा तो सरफेस ऊपर करेगी पक्का एमजी अगर ज्यादा होगा तो नीचे की तरफ आएगा। सर ठीक है सर डिवाइड अब आगे पीछे खींच रहा हो उस पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। हो सकता है ढेर सारी चीजें आपको रोकने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है। जैसे कि माइक कभी खराब हो गया रोकने की कोशिश किया है ना लेकिन क्लास में लेके सर आपकी तो प्रॉब्लम बड़ी सस्ती थी नहीं अच्छा लग रहा है ना बहुत सस्ती प्रॉब्लम थी हमारी जिंदगी में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं बढ़ी कहाँ गए भैया मार्कर कहाँ गए। अच्छा ये भी सस्ती प्रॉब्लम है मिल गई मार्कर हमारी जिंदगी में सस्ती प्रॉब्लम आ रही नहीं तो इसको फिर से लिख लें इसको फिर से लिख लेते हैं उन लोगों की बातों को भी ध्यान रखना है ना। जरा देखते हैं तो अपन शुरू करें। When an object is submerged fully or partially in a fluid at rest, then क्या बोलो भैया then each experiences सबको लिखना चाहिए each experiences an upward force which is equal to अरे बोल रहे हैं which is equal to weight of the displaced fluid। कंडीशन बताएंगे तीन कंडीशन है ना अलग अलग कंडीशन में ये चीजें समझेंगे अपन। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड अब देखिए हो सकता है जब तीन कंडीशन में एक बार बॉडी डूब गई थी ठीक वो तो फ्लट नहीं कर रही थी एक ठीक है सब फ्लट कर रही थी सरफेस के नीचे जस्ट नीचे और एक जो फ्लट कर रही थी लेकिन पार्सली फ्लट करके आधी बाहर थी सरफेस से आधी अंदर थी या हो सकता है कुछ पार्ट अंदर कुछ पार्ट
लेकिन रहेगी जरूर, पक्का। आगे बढ़िया सर, विच इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, पक्का बात समझे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, समझेंगे। कल बोतल का एग्जांपल याद है, सारी चीजें दिमाग में चल रही है ना, सर डूबना, फ्लॉट करना, सरफेस के थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे, क्लियर है। आज हम एग्जांपल लेंगे अब जैसे ये बॉक्स है, ठीक, इसके इसको हमने फोर्स लगाया, अंदर तक ले गया, ठीक ना, यहां तक इसको धक्का देते गए भैया, धक्का देते गए अंदर पहुंचे, ठीक। अब जो तीन कंडीशन है हमारे, हो सकता है हम फोर्स से हटा लिए, एक फोर्स हम लगा रहे थे, एक फोर्स लगा रहे थे नीचे ले जा रहे थे, ठीक। अब हम फोर्स हटा लिए, हो सकता है सर नीचे ये आ जाए, हो सकता है ये सरफेस के सर यहां तक आके फ्लड करे, या हो सकता है ये आधी सरफेस थोड़ी सी अंदर थोड़ी सी बाहर, क्लियर ना। तो तीन कंडीशन है, तीनों को चर्चा कर ले, पक्का। कंडीशन नंबर 1 इधर लिखेंगे, कंडीशन नंबर 1 क्या बोलता है सर, यहां आएगा डिफरेंस इसमें, सर लिक्विड है ना, लिक्विड की डेंसिटी रॉयल, ये सॉलिड है, इसकी हमने बात की थी बॉक्स, इसका रोएस ले लें, क्लियर है। तो सर आपने बात की थी, आपने कहना था कि सर इसकी मास है होगी m, ठीक, उस g नीचे खींच रही होगी, तो फोर्स कितना लगा होगा उसमें mg, पक्का। वो mg किसके बराबर सर, मास को हम डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में लिखना जानते हैं, अरे हाँ या ना, तो चल लिख के बता दें, mg को कैसे लिखेंगे, यहां देखें mg है, ठीक। हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉक्स की बात कर रहे हैं, मास m है बॉक्स की, ठीक ना, g खींचा हुआ नीचे, mg फोर्स कितना लग रहा होगा, f s पे, किस पे, सॉलिड पे, mg m किस पे टेंशन कर रहे हैं सर, वॉल्यूम उसकी होगी, डेंसिटी होगी, तो बोला जरा रो s vs, अरे हाँ है ना, इनटू, क्लियर है ना। जब हमें जरूरत पड़ेगी हम वॉल्यूम के टर्म में यूज कर लेंगे, क्लियर है। अब बोल रहा है समझे, क्लियर चीजों को समझेंगे। हो सकता है आपका दिल क्या कि नहीं, हम ऐसा ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो पूरे के पूरे अंदर तक चला गया, यहां तक, ठीक है, सरफेस की, तो ये अपने वेट के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, अरे हाँ यार, किसके वॉल्यूम मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड उतना ही डिस्प्लेस हुआ होगा जितना इसका वेट रहा होगा, क्लियर ना। तो ये जो mg बराबर किसके हो जाएगी सर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, हाँ या ना। पहला कंडीशन। दूसरा, हो सकता आधी बाहर रहे, पार्शियली जो कर रहे हैं मतलब थोड़ी सी बाहर थोड़ी सी अंदर, उस कंडीशन में तो सर इसकी वॉल्यूम तो पूरी है जो है, लेकिन ये कितना डिस्प्लेस कर पा रहा है, मतलब जितना अंदर रहा होगा उस समय उतना ही वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ होगा, तो अलग कंडीशन है, हाँ या ना। तो इसीलिए एक वर्ड यूज करेंगे, इमर्ज्ड वॉल्यूम। क्या वर्ड यूज करेंगे, इमर्ज्ड वॉल्यूम, लिख लें इमर्ज्ड वॉल्यूम, मतलब क्या सर, इमर्ज्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द फ्लूइड, फ्लूइड में कितना वॉल्यूम सॉलिड का है जो डिस्प्लेस कर रहा है फ्लूइड को, उसी को बोलेंगे इमर्ज्ड वॉल्यूम। तो यहां से अच्छा है कि इमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोल दें, चीजें क्लियर हो जाएंगी, पक्का ना। अब कंडीशन नंबर 1 दे रहे हैं, रोएस जो है रोएल से ज्यादा है, मतलब सर बॉडी की जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तब क्या होगा, बोले बॉडी विल सिंक, पक्का ना, बॉडी विल
क्लियर। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है भैया, रो एस इक्वल टू। अब यहां समझना है बात को समझना है। यहां पे पानी भरा, सर पानी क्यों, कोई लिक्विड भर लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक। यहां पे आपने ये बॉक्स को एक फोर्स लगाया, धक्का दिया, ये नीचे जाते फिर यहां पर ले जाके आपने छोड़ दिया। अगर रोलेस इसकी जो डेंसिटी है लिक्विड की डेंसिटी के बराबर हो, आप यहां भी ले जाकर छोड़ेंगे ना, ये ऊपर आएगी और क्या हो जाएगी, ध्यान दें। सरफेस के जस्ट नीचे ये बॉक्स रहेगी और फ्लोट करेगी। क्या करेगी, फ्लोट करेगी। यहां लिख ले, बॉडी विल फ्लोट। कैसे, पूरी की पूरी से अंदर है कि बाहर है, देखिए अंदर, जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिख ले जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ, अरे बोल रहे क्लियर है, समझे। कहीं भी इसको आप ले जाके, सर मेरा मन कर रहा हम यहीं छोड़ देंगे, सर फिर यहीं पर जाके छोड़ देंगे, तो क्या बॉडी अंदर जाएगी, अरे बोल रहे जाएगी। सर एमजी तो खींच ही रहा होगा ना, हाँ या ना, एमजी तो लग ही रहा होगा, क्लियर है ना, क्लियर। सर एमजी तो लगेगा ही, उसको तो अंदर जाना ही, क्लियर है। अब यहां ध्यान दें, कंडीशन नंबर 3, जब रोलेस क्या है, अब क्या होगा, सर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा होगा ना, अब जो वाली फोर्स जिसको आप बोल रहे थे वो ज्यादा लगेगा और अंदर वो नहीं भाई, यहां कुछ बाहर रहेगा कुछ अंदर रहेगी। मतलब क्या, यही कंडीशन बनता है सबसे, बॉडी यहां भी बॉडी फ्लोट करेगी, बॉडी विल फ्लोट पार्शियली, वर्ड समझे, पार्शियली मतलब some part in the fluid, some part in the air, क्लियर, चीजें समझ में आ रही हैं। Some part in the fluid and some part in the air। ये हमारी ज्यादातर कंडीशन पूछी जाती है और इसी की अभी चर्चा करेंगे, ठीक ना। हाँ क्या क्या वाटर में, ठीक है बढ़िया सर, वाटर में आप बैलून डाल रहे हैं कि बैलून में वाटर डाल, बैलून में वाटर डाल, ठीक। अब पानी में उसको हम डाल दिए, क्लियर है ना, आप समझेंगे। अब वो फ्लोट करेगा कि डूब जाएगा, ऊपर कैसे जाएगा, कंडीशन एयर होगा पक्का, तो सर उसकी जो डेंसिटी है देखिए डिफर करेगी, वाटर के जस्ट इक्वल तो होगी नहीं, हाँ या ना, कुछ एयर भरी होगी, कुछ डेंसिटी हमें कम हो गई, जब कम होगी तो हमें क्या सर ये वाली कंडीशन पक्का नहीं बनेगी, या तो ये या तो ये फ्लोट करेगी, हाँ या ना, क्लियर। हाँ कंडीशन देखें, मतलब कहने का कि आपने उसमें पानी भरा, ठीक, कुछ एयर भी भरा या पूरे का पूरा भर दिया पानी, अच्छा एयर भर के बैलून में पूरा, मतलब उसे पानी आपने डाला ही नहीं, एयर भरा डाल दिया तो ये वैसे ही वो ऊपर रहेगा, नहीं सर ये बात, ये कंडीशन में आएगा ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सर जो वेट रहेगा, ध्यान देंगे, आप और प्रेस उसको ज्यादा लग रहा होगा तो उसको नीचे आने, क्लियर, समझिए बात को, आगे बढ़ जाए, जरा इसको लिखे और उसको
डिटेल में चर्चा करेंगे, इसको लिख लें। एक बैलून को ले लिए, हाँ हाँ बोले, एक बैलून को ले लिया, उसमें चलिए मान लीजिए मतलब 15 लीटर मतलब एक टैंक ले लिए, ठीक 15 लीटर पानी भर देंगे। ठीक भर दिया, और जो बैलून है उसमें करीब नियर अबाउट 5 लीटर पानी उसमें भर दिया, 5 लीटर भर दिया, ठीक। क्या होता है कि डूब जाएगा। चलते हैं आज एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। समझे बात, समझे क्या है? सर जो मैटर कर रहा है हमारा डेंसिटी मैटर कर रहा है, पक्का। बात ये है कि सर जब भी आप 5 लीटर डालेंगे डेंसिटी की, पानी उसमें 5 लीटर डालें, सर टंकी में भी पानी 5 लीटर जो है पानी है, कितना लीटर हमें डिपेंड नहीं करें। सर डेंसिटी दोनों लिक्विड में वाटर है बराबर, क्लियर है? जब इक्वल है तो हमें क्या करना है बताएं जरा। अब डेंसिटी हमारी जो है सेम है, लेकिन जो वेट है कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, अरे अपने वेट के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा होगा, पक्का ना। अब वहां पे जब नीचे जा रही होगी वहां डेंसिटी दोनों की सेम है, ये वाली कंडीशन डाल के आप देखेंगे तैरेगी। इनका क्वेश्चन अलग था, आप पानी भरे या पानी नहीं भरे। लिखा, बस लास्ट लिखे लिखे लिखे, समझे आराम से लिखे जल्दी। लिखा, आगे बढ़िए। इसको हटा दे और हटा दे। आज ठंडी कम लग रहा है ना, आसानी से मिट जा रही है। क्वेश्चन कल बताना है, सब लोग से पूछेंगे, बात करेंगे कल। हो सकता है परसों इसका सॉल्यूशन क्लास में ही आ जाए, क्योंकि लास्ट टॉपिक है। हाँ, अपन बात करेंगे क्या सर, कोई बॉडी अगर फ्लोट कर रही है, ध्यान से समझिए, कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो
होता तो बॉडी का अगर वेट ज्यादा होता पक्का डूब जाती। क्लियर है? यानी समझे सर, एफ ऑफ थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द, क्या बोले वेट ऑफ द बॉडी। और एक ऑफ थ्रस्ट किसके बराबर होता है बताया जरा सर? वेट ऑफ द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। कंडीशन बताया ना, हो सकता है पूरी की पूरी अगर अंदर डाल दिया है, पूरी की पूरी अंदर है तो उसके वेट के बराबर डिस्प्लेस करेगी, लेकिन हो सकता है आधी पार्ट ऊपर हो या कुछ पार्ट ऊपर हो। बात को समझेंगे, जब कुछ पार्ट ऊपर होंगे तो सर जितना वॉल्यूम इमेज किए होंगे सॉलिड की उतना ही तो पानी हटाएगा। हाँ या ना? समझे बात को? और बात नहीं भैया, समझे? इमेजिंग करेंगे, पानी नहीं है लेकिन सब जगह पानी है। क्लियर? नहीं पानी डाल रहे आ जाए भैया, दौड़ के आ जाए, पानी है पानी डाल दो सर, लाए जल्दी आ जाए, दौड़ के आ जाए। और क्या करना है, वहां रखे पानी इधर डालना है, पानी डाले, ठीक है। अब बस 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 ठंडी लगने लगी हमारे हाथों में। अब तक समझे बात को? हो सकता है देखिए ये पूरा है ना, अगर आप पूरा का पूरा डाल देते इसमें, समझेगा? पूरा के पूरा सब जाती सब इतना अब तो चले जाती है ना, इतना हमने अंदर किया तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, इतना छोटे से पार्ट में क्या कितना ही करके। अगर पूरी की पूरी अंदर डाल दिए तो सर पूरी अपने जितना इसका वेट रहा होगा उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा, लेकिन हमने इतना ही कम डाला तो उसी के इतना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा। क्लियर है? अरे हाँ आएगा, ठीक ना? बताइए, ठंडी लग रही है, कष्ट है, आगे बढ़े। क्लियर है? समझ में आई बात? अरे बोलते याद रहेगी ना पेपर में नीचे के? हाँ याद ना कि सर में ठंडी लगी थी हाथ में? अरे हाँ क्लियर बोले कितना सर वॉल्यूम इमेज जितना किए होंगे उसी का वेट। हाँ या ना? तो आपको पता है सर वी रो जी, हाँ या ना? तो कितना वी इमेज रो किसका? लिक्विड का ना? हाँ या ना? लिक्विड जी जी है, शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। कितना सर? वी रोएस इनटू, कुछ कैंसिल हो रही है क्या जी? कैंसिल हो रही है, हाँ या ना? सर रोएस बाई रोयल कितना हो जाएगा? यहां से सर रोएस बाई रोयल क्या आया? अरे ये यहां आ गया रोएस बाई, ये उधर चला जाएगा, वी इमेज अपॉन वी एस। क्लियर है ना? यहां से क्वेश्चन आएगा और किस पे डिपेंड करेगा सर? तीसरे वाले कंडीशन से रिलेट होगी चीजें। हाँ या ना? अब जैसे कुछ पार्ट बोलेगा पूरी की पूरी पार्ट आती अंदर तो हमें इमेज का टेंशन ही नहीं था, पूरी की पूरी सॉलिड सॉलिड। अरे हाँ या ना? सोच रहे हैं ये कंडीशन नंबर 3 के लिए लागू है, समझे बात को? क्लियर है? तो ये बोलता है कि कुछ पार्ट, जो कुछ पार्ट बोलेगा तो उसका वॉल्यूम होगा। क्लियर? तो इमेज वॉल्यूम होगा। अगर और किसके रिस्पेक्ट में? टोटल। अगर टोटल अंदर डाल दो सर तो पूरा का पूरा कुछ वी आई कितना हो जाएगा? वी एस के बराबर। क्लियर है ना? पक्का आगे बढ़ जाए तो ये कंडीशन नंबर 3 के लिए है कि जब रोएस रोल के तो कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट अंदर। क्लियर है ना? वेट और वहां भी अगर प्लॉट करना है तो वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? इधर आपको लिख दिया था, उसको हटा दे, हटा के देखते हैं, आगे बात करते हैं। इसको हटा दे, चीजें समझ में आ रही है? ऐसा बोलेगा कि सर थोड़ी भारी है, कुछ ज्यादा भारी नहीं लग रहा है सर,
आगे बढ़े। अब इसमें क्वेश्चन करेंगे, खड़ा कर क्वेश्चन। नाव बनाना है हमें। ये नाव दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है? दिखी ना? आज नाव दिख गई। परफेक्ट। लास्ट बेंच वाले भैया इसमें बैठे हो, कह रहे नहीं सर हम नाव और नहीं चलाते। मान लीजिए आज के लिए बता दीजिए, आज के लिए ये क्या सर, ये पानी है, दिख गया ना सर, ये डंडा भी कमा, मतलब नाव ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं। नहीं, अब क्या करना है सर, यहाँ ये कुछ सॉलिड बॉडी रखे हुए थे, ठीक, ये पानी भरा हुआ है, सॉलिड बॉडी थी। इनके दिमाग में अचानक आया गुस्सा, आज तो भूल गए हमारे भैया, हाँ लो, अब इनको चढ़ गई गुस्सा। ये इसको फेंकना शुरू किए। नहीं, कभी फोन पर जाते क्या करते अपनी पता ही नहीं होता है, पूरा पेड़ में वापस करके खा लेते हैं। हाँ हाँ, चलते चलते हाँ, होते होते पूरा खेत साफ, आसपास लोग देख रहे हो क्या है, ये क्या हो रहा है, या अभी कहीं जा रहे होते हैं, चलना है 10 मीटर चलते गए, 2-4 किलोमीटर चले गए, पता चला रात हो गई, अरे घर जाना है, वो वाली कंडीशन है। अब ये फेंकना शुरू किए इसमें, ठीक है सर, ये पत्थर डालना शुरू किए या फिर कोई छोटी बॉडी डालना शुरू किए, ठीक है। अब बात है ये कि सर रोएस, सर इसकी जो डेंसिटी है रोएस, इसकी डेंसिटी लिक्विड की रोएस है, ठीक है। अब रोएस जो है कंडीशन नंबर 1 ज्यादा है रोएस से, तो क्या ये वाली बॉडी डूब जाएगी? पक्का डूबेगी, समझेंगे, क्योंकि आप ही तो बनाया है, मतलब इमेजिनेशन, ऐसा नहीं कि सर आप कोई काम कर रहे हो। और डॉक्टर ऐसे भाई काम ले हाँ सर बता तुरंत नाम लगा ऐसे, सर आइए, जहाँ 50 रुपए की बात बोलेगा सर 500, आप भी खुश होकर नहीं बोलोगे, ले 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 ले, समझ रहा है, ले ले। तो ये वाली कंडीशन है ना डॉक्टर, हम लोग बहुत आगे आते हैं, तो ये क्या है, अब ये डूब जाएगा। तो पूछना है क्वेश्चन क्या सर, जो ही ये सॉलिड बॉडी डूबी, पानी का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा? आ रहा है दिमाग में ना, लेकिन गलत आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन बनाएंगे। बोले क्या होगा? गलत आ रहा है, आप बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कैसे घटेगा, दो लोग गलत बोल रहे हैं, तीसरा घटेगा, है ना, सही में घटेगा। कंडीशन क्या है, समझेंगे बात को, पानी का लेवल क्या होगा, घटेगा। सॉलिड याद रखें, ये सॉलिड है, सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी। वाटर लेवल विल डिक्रीज, वाटर लेवल विल डिक्रीज, दो बार बोले याद रहेगी, वाटर लेवल, आज बोले वाटर लेवल डिक्रीज, डिक्रीज कम होगी, वाटर लेवल विल फॉल बोले या डिक्रीज बोले, क्लियर है ना? कैसे सर, हम नहीं मानते, ऐसे कैसे सर, पूरी की पूरी बॉडी आ गई, वो नीचे गई होगी, पानी ऊपर गया होगा, ऐसा भी आ रहा है ना। बात ये है कि इसकी जो वॉल्यूम रही होगी, इसकी जो वॉल्यूम रही होगी, अगर इसकी जो अपने वॉल्यूम से कम वॉल्यूम को ये क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, समझे बात को? नहीं, तो अगर सर पहले जितना इसका वेट था ना, जब नाव पे था, ये नाव पे था, अपने वेट के बराबर तो पहले ये डिस्प्लेस कर रहा होगा, हाँ या ना, अपने वेट के बराबर तो पहले ही डिस्प्लेस कर रहा होगा। अब ये आया वेट के बराबर पहले, अरे ऐसे नाव में रखा था ना, उसकी वेट जो होगी ना, उसके बराबर जो कर रहा था, क्लियर? जो भी पानी में आया, अब क्या हुई, इसकी जो वॉल्यूम पहले की थी, अब
तब क्या होगा सर? बॉडी पक्का फ्लड करेगी, फ्लड करेगी, और फ्लड करेगी तो सर वैसे भी फ्लोटिंग कंडीशन में क्या था? पहले से अपने वेट के बराबर तो ये डिस्कस कर रहा था। अब वो फ्लड करना शुरू किया। अब इसमें वाटर लेवल बढ़ेगा घटेगा क्या? रिमेंशन चेंज होगा, रिमेंशन चेंज कुछ नहीं होगा, फ्लड कर रहा है। वाटर लेवल विल रिमेन सेम। लिखेगा भैया, फिर अपन चर्चा करते हैं। तो ठीक क्वेश्चन आएगा ऐसे रिलेटेड। पता है अभी तो ये सॉलिड बॉडी को यहाँ लिखे, यहाँ लिखा है सॉलिड बॉडी, ठीक है, सॉलिड बॉडी थी ना, पानी में डाल रहे थे। दूसरा कंडीशन आएगा, अरे परेशान ना हो, अभी दारू वारू की भी जुगाड़ कर रहे हैं, चखना वखना का भी बात होगी, क्या है? तो ऐसे ना एक लिक्विड लेके आइस क्यूब दिमाग में चलना शुरू, सर अच्छा वो मूवी वाली सीन ऐसे डालते रहते हैं सब, आइस क्यूब डाल के थोड़ी देर बाद वो मेल्ट हो जाती है, फिर लोग वो वाली कंडीशन। तो सर कोई मान लीजिए लिक्विड है, अब उसमें आइस क्यूब डाले, मेल्ट हुई, अब लेवल राइज होगी, फॉल होगी, क्या होगी उसकी बात करेंगे। या हो सकता है आप ये जो है खरीदते हैं बाहर जाके, क्या अरे बोल नहीं, अरे इतना बड़ा सा रखा रहेगा पत्थर की तरह, क्या बोलते हैं उसको? आइस क्यूब। अरे बोल रहे हैं, अरे नहीं आते हैं बाहर से, भैया 1 केजी ले लेना गर्मी में, जिसके यहाँ फ्रिज नहीं है वो क्या किया सर 1 केजी ले लो, हाँ आइस दे दो, अब अपन इसको बोल के ठंडा पानी में डाल के लस्सी वस्सी बना के पी लेंगे। अरे है ना, तो उसकी अब क्या था, आप खरीदने गए, समझेंगे बात को, आइस का इतना बड़ा आपको बोतल दे दिया, वो गलती से उस समय जब पानी वो जब ये बन रहा होगा, आइस रखा होगा फ्रिज में या कहीं भी फ्रीजर में, इसमें एक छोटा सा सॉलिड पानी में सॉलिड रहा होगा, एक छोटा सा ऐसा, ठीक, उसको ध्यान नहीं दिया होगा। अब ये बन गया पूरी की पूरी आइस, हाँ आप लेकर बाल्टी में डाल दिए, क्लियर? कितना पानी था? पानी उसमें पाया था भैया, डायरेक्ट कुरकुरी कर, आप सोचो कुछ पानी डाल दो सर, पानी के साथ ये भी ठंडा हो जाएगा पानी, क्लियर है ना? अब जैसे इतना आपने डाल दिया, ये धीरे धीरे मेल्ट होगा, मेल्ट होगा, अब मेल्ट होने के बाद ये सॉलिड इससे निकलेगी, सॉलिड निकलने के बाद क्या वाटर लेवल बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा? 3 कंडीशन होते हैं, तो जरा इसको नोट करें, फिर इस पे भी आप लिखें लिखें। उसके बाद एक छोटा सी चीज बता देंगे, जहां से आपको क्वेश्चन देखोगे टिक करके निकल जाओगे। लिखे लिखे जल्दी लिखे। पहला वाला कंडीशन नहीं है समझ में? हाँ ले लिया आपने, भर लीजिए, वही करके देखना है, आज पक्का करके देखेंगे, आज पक्का देखेंगे, कहना है समझे बात को। आपने पॉट लिया, ठीक, पॉट लिया,
ये कंडीशन पर समझे पर आपने सिर्फ कौन किया है, उसमें आपने पत्थर डालना शुरू किया, वो बाहर से आप डाल रहे हैं, वो आप बाहर से डाल रहे हैं। कौवा वाला बात याद आ रहा है ना कि सर मेरे दिमाग में कौवा वाली बात आ रही है, वो ऐसे डालते ही आता था, पानी ऊपर आता जाता था, आप एक काम हो जाएगा, मतलब या तो आप गलत है या तो आप जो शुरू से करते आ रहे हैं वो गलत है, मतलब आप बना रहे हो सर, ऐसा भी आ रहा है क्या? समझे बात को। कौवा पानी जो पानी था उसके वो अंदर बोट के ऊपर नहीं रखा था, वो पत्थर वो बाहर से डाल रहा था, डायरेक्ट बाहर से लेके डाल दे रहा था, तो ये क्या है अपने वेट के बराबर वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा था, धीरे धीरे राइट हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ये बोट है, पानी में पहले से है बोट, पक्का बात समझे। तो जब इस पे रखे हैं ये चीज, तो ये अपने वेट के बराबर तो पहले से ही वाटर डिस्प्लेस कर रही होगी। अब क्या हुआ, ये अब बाद में आप इसमें डाल रहे हो सर, क्लियर? वेट के बराबर पहले से डिस्प्लेस कर चुका है, बाद में क्या है, ये जब अंदर जाएगा तो अपने वॉल्यूम का ही डिस्प्लेस करेगा, हाँ या ना? और वैसे वेट के बराबर, हाँ या ना? क्लियर? लिख लिया, आगे बढ़ जाए। नहीं, जहां डाउट है पूछो, ठीक है? हटा दे इसको। इसका मतलब आर्किमिडीज साहब अभी हो तो आप लोगों की जान खा जाते हैं, बोलते नहीं हम नहीं मानते यार, तुम कैसे ऐसा कर दे रहे हो, हम नहीं मान रहे हैं। नहीं, चलिए देखते हैं पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर अलग सा क्वेश्चन नंबर सीखते हैं, देखते हैं चीजों। अब ध्यान से देखेंगे भैया, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन है, तुरंत दिमाग में आ जाएगा सर हमको तो पता है। अरे हाँ, देखिए ये था लिक्विड भरा हुआ था, अब ये क्या किए, आइस क्यूब डालना शुरू किए, आइस क्यूब, क्लियर ना? सर वो पक्का फ्लड करेगा, हाँ या ना? सर डूबेगा तो नहीं, हाँ या ना? सर फ्लड करेगा, अब फ्लड करे, अब धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़े देर सर छोड़ेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। एक बार डाल दे, ठीक, डालने के बाद जो रहा होगा वॉल्यूम बढ़ना घटना जो रहा होगा आप बात कर लेंगे, ठीक है? जब मेल्ट होगा पूरी की पूरी, आफ्टर मेल्टिंग, अब इसकी जो वाटर लेवल है या फिर बोलते हैं ये जो ये लिक्विड है, ठीक, तो सर ये है क्या है, आइस क्यूब। मेल्ट होने के बाद पानी बन गया, अरे हाँ पानी बन गया ना। अब मेल्ट होने के बाद ये डाल दिए, अचानक से पूरा ये डाल दिए अचानक से, अब डालने के बाद आपने ठीक कर दिया कि सर यहाँ तक मान लीजिए गया, ठीक है? अब पूरा मेल्ट हो गया, अब ये इधर नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, अब बात करेंगे, क्लियर? समझे? अरे एक बार डालेंगे तो कुछ तो इफेक्ट दिखेगा, उस समय जो दिखना होगा दिख गए, हमने उसको लिक्विड का यहाँ काउंट कर दिया, ठीक? इसके बाद अब उसको मेल्ट के लिए हमने छोड़ दिया, मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया, मेल्ट हो गया, अब ठंडा ठंडा बन गया ना, सब बस चखना का युवा ना, ये भी आ रहा है, देखिए यहाँ तक पहुंच गया। अब थोड़ी देर बाद जब पूरी की पूरी ये मेल्ट हो गई होगी, तो जो लेवल है हमारा ऊपर गया होगा कि नीचे, बात कर लें तो यार ध्यान दें सर, डिपेंड करता है इसकी डेंसिटी कितनी रही होगी और इसकी मेल्ट होने के बाद वाटर बना होगा तो रो डब्ल्यू, हाँ या ना? इसकी रो एल लिक्विडिटी, हाँ क्लियर है? अब सर डिपेंड करता है रोयल कंडीशन नंबर 1, रोयल अगर बोले ज्यादा होगा किससे, रो डब्ल्यू से, तो हमारी लेवल जो है ऊपर जाएगी, समझेंगे बात को? लेवल विल राइज। सर दूसरा कंडीशन, रो
तुरंत आया। हमारे दिमाग में है कि सर एक काम करो, इसको टेस्ट करते हैं। एक अल्कोहल ले लिए, पानी ले लिए, सर तेल सरसों तेल ले लिए, या जो मन लेना है ले लिए, सर लिक्विड ही जो है पक्का। ऊपर हमारे आइसक्रीम डालना शुरू किए। क्लियर? अब हम सबसे सिंपल बात करते हैं, पानी और आइसक्रीम की बात करते हैं। क्लियर ना? पानी और आइसक्रीम की। अब क्या है, आफ्टर मेल्टिंग आइस का क्या पानी, और पानी पहले से था। अब आप बताएंगे क्या होगा भैया, लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, किसका रहेगा? लेवल विल बी सेम। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ये सीखा है कि अगर पानी अगर बर्फ को अगर पानी में अगर बर्फ को डालेंगे तो लेवल सेम रहता, तरीके बढ़ता रहता नहीं बढ़ेगा पक्का। रीजन से रोड लिक्विड क्या है हमारी? पानी है, हाँ या ना? और रोड वो भी तो पानी है, हाँ या ना? दोनों की लेवल सेम रहेगी। समझी बात को? तो बोलेगा सर एक बार धाम से पूरी गिनती आइसक्रीम लिया डाल दिया और उसका एक हम लेवल चेक कर लिए, पूरा पिघलने दिया, मेल्ट होने दिया, बैठ गया, पूरा पिघलने दिया, मेल्ट हो गया। अब हमारी लेवल क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? देखेंगे आज जाके आप लोग समझेंगे। सर ठंडी में कहाँ से लाएंगे बर्फ, वैसे भी ठंडी ऐसे लग रही है, नहीं? कोशिश करें, लाके देखेंगे। यही चराहे में मिलती है, अरे हाँ चराहे में मिलती है, इतना बड़ा सा रखा रहेगा। आप लोग 1 केजी दो मारा कर से 2 केजी 3 केजी, सर ऐसे करना तो कुछ और समझ में आ रहा बताता है, मैं मान नहीं रहा हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। सर क्या ये किया नहीं, सर देख इसको जरा नोट करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? नोट करें, आगे बढ़े। लिख लेंगे तो इधर किसी से भी क्वेश्चन आएगा, छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा तुरंत लिखे लिखे जल्दी। हो गया, आगे बढ़े, खड़े नहीं होंगे जरा, आपका होंगे तो क्वेश्चन एक होता है। क्वेश्चन है हमारा, समझेंगे क्वेश्चन क्या है कि सर ठीक है जो आपने बोला हम मान लिए, बोल रहा है कि एक, हाँ सर, एक लिक्विड लिए जिसकी डेंसिटी है 1.2, ठीक ना? उसकी डेंसिटी है कितनी? 1.2। उसमें वाटर डाले, समझे? वाटर डाल दिए, किसी एक लिक्विड है, ठीक? एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है हमारी 1.2, लिख लिया है। अब पानी में आपका क्या डाल रहे हैं? आइस क्यूब, समझे बात को? आइस क्यूब डाल रहे हैं, ठीक? धीरे धीरे एक बार लिया, एक छोटे छोटे आइस क्यूब थे, नहीं फ्रिज में आप देखते हो ना, एक छोटा सा इंटा आता है, उसमें पानी डालते हैं तो थोड़े थोड़े आइस क्यूब निकलते हैं, अरे हाँ या ना? उसी आइस क्यूब को हमने निकाला और एक ग्लास में डाल दिया, फिर नोट कर लिया उसका लेवल इतना है, 2 मिनट के लिए छोड़ दिया, 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, मन किया तो फिर उधर से आए, देखिए उसका लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ देखें तो पानी नहीं है, अब क्या हुआ? वो बोलो 1.2 की ग्रेविटी क्या होगी? बोलो डेंसिटी क्या पूछना है? एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी 1.2 है, देखिए ऐसे। इसका लेवल पूछना चाहते हैं। हाँ, बढ़ेगा कि घटेगा? इसमें आइस क्यूब डाल दिए, लेवल विल बी सेम होगा मेरे हिसाब से। नहीं, समझे कंडीशन आपको दिया है, हाँ 1.2 लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगा कैसे भैया? देखें सर, रोए जो है वो W से ज्यादा है,
लिक्विड की डेंसिटी आपने बता दी 1.2, पानी की डेंसिटी कितना? वही तो नहीं पता ना अरे 1 ग्राम पर सीसी, अरे वो सीसी, हाँ 1000 केजी पर मीटर क्यूब, और वैसे 1 ग्राम पर सीसी। क्लास ऑप्शन थे, इसका मतलब आप ठीक है, आता है, बैठ गया बैठ गया। अब ये 1.2 क्या पूछना चाहिए था आप लोगों को, 1.2 क्या सर? ग्राम पर सीसी, ठीक ना? लिक्विड का आपको डेंसिटी दिया है, वाटर का पता है, तो आफ्टर एडिंग आइस क्यूब मेल्ट्स आफ्टर 5 मिनट्स, हमने बोला 5 मिनट बाद आइस क्यूब मेल्ट कर गया, तो वाटर लेवल या फिर लेवल ऑफ लिक्विड क्या हो, बढ़ेगा घटेगा, सेम रहेगा, क्या है? बढ़ेगा। क्यों सर? रोल ज्यादा है। फिर अगर आप पूछेगा वो कि डेंसिटी जो है हमारा लिक्विड का 0.8 है, पॉइंट तो लेवल में कम होगा। दो तीन क्वेश्चन चाहे तो आप कर लें ताकि याद रहेगा आपको चीजें तुरंत। लिक्विड नहीं बोलते उसको, लिक्विड ऑफ डेंसिटी rho equal to कितना 1.2 ग्राम पर सीसी is taken in a bucket, a बाल्टी, and some ice cubes added. ठीक ना? After 5 minutes all ice cubes get melted, then level of liquid will, option number 1, fall, B, rise, राइस remain same, all of these 4, can't say। सबसे बढ़िया ना सर, हम क्यों बताएंगे, हम नहीं कर सकते हैं सर। नहीं, ऐसा कैसे? आप पढ़ के आए हैं, जरा बताएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ तैयार हो जा रहा है, तो बता अब बता देंगे ना। लिक्विड ऑफ डेंसिटी कितना? 0.8 ग्राम पर सीसी is added, is taken, simple is taken in a bucket, या bucket, अब यहाँ चेक करते हैं, पॉट ले लेंगे, एक बर्तन में लिया, in a pot, and some ice cubes added. After some time, हमने समय नहीं बताया, बोलिए after some time, all ice cubes get melted, सारे के सारे क्या भैया पिघल गए, पानी बन गई, then rise, then level of liquid will, option number A दे दिया, rise, B, fall, C, remain same, और ऑप्शन नंबर D, can't say। पीछे वाले भैया आपका क्या मन कर रहा है? नहीं नहीं, हम सब क्यों बताएंगे ना, कब हो जाएगा बताया जरा कैसे। कम हो जाए क्योंकि डेंसिटी उसकी कम सर उसकी रोलर की डेंसिटी क्या है? रोलर से कम है, क्लियर? यहाँ ज्यादा थी तो यहाँ क्या हो जा रहा था? राइस। ऑप्शन नंबर 2
से। आप फिजिक्स के स्टूडेंट है भैया? सर नहीं, आप तो डॉक्टर हैं। अरे भैया ठीक है, आप डॉक्टर हैं, नीट के बाद नीट तक तो फिजिक्स पढ़नी है ना, बाद में कॉलेज में कुछ नहीं पढ़नी फिजिक्स से रिलेटेड। आपको बायोकेमिस्ट्री रह जाएगी, फिजियोलॉजी रह जाएगी, एनाटॉमी रहेगी फर्स्ट ईयर में। उसके बाद सर जो पढ़ना होगा पैथोलॉजी बाद में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, फॉरेंसिक साइंस भी पढ़ना है, ढेर सारी चीजें पढ़नी है आप लोग को, ठीक है ना? लेकिन नीट तक तो फिजिक्स है ना, याद है? तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा वाटर का ले लिया ले some ice cubes, छोटा क्वेश्चन, some ice cubes ideally in a bucket of water, पानी के बाल्टी में भैया some ice cubes ideally है। Then after melting of ice cubes, level of water, option number A rise, B fall, C remain same, option number D can't say। पक्का सर? सोए हुए में कोई पूछ रहा है तो आंसर दे देंगे? हाँ या ना? चले 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 जल्दी 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 आगे बढ़िए, लिख रहे भैया, इनको मौका दे दिया है, जल्दी करें। इधर की चीजें लिखी है सर, इधर की हटा दो, क्लियर ना? नेक्स्ट टाइप में क्वेश्चन है, कंसेप्ट है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है क्या? आर्किमिडीज की बात ही करना है पर, ठीक है सर? कंसेप्ट लगा रहे हैं आप, प्लॉट करा रहे हैं, डुबा दे रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? अब थोड़ी सी और बात करते हैं। हाँ, गए खरीदने क्या? आइस। क्या सर हमको बर्फ खरीदनी थी, चौराहे पे मिल रही थी, ठीक है? ये ऐसे जाएंगे, मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे, चौराहे पे 1 केजी 2 केजी 5 केजी जितने पर मांगेंगे आइस मिल जाएगी। तो वहां पे गए आप खरीदने, इतना ले आए, कितने सर? 2 केजी हमने आइस, ठीक है? 2 केजी आई। अब आपको पता नहीं था, लेकिन जहां आई जो फ्रीजर में रखा था पानी को, जहां आइस बना, इसी के अंदर एक सॉलिड बॉडी थी, ठीक ना? सॉलिड बॉडी थी। आप इसको ले आए घर मार्केट से, ठीक ना? मार्केट से घर ले आए, और सर हमें पता है सर ऐसे
पीछे पढ़ के आए हैं आप, क्या कंडीशन था सर? फॉल इन लेवल विल फॉल, मतलब इंक्रीज। बाकी सारे कंडीशन में या फिर वोल्टेज कम रहे या बराबर रहे, वे दोनों से रिमेन, लेवल विल रिमेन क्लियर। कोई तकलीफ? लिख लें, आगे बढ़िए, इसको तुरंत लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो सकता है आप कर, अरे अभी तो हम इतना करके गए थे, इतना हुआ था लेवल, ये इतना कम कैसे हो गया? तो आप तुरंत बाल्टी में हाथ डाल के देखें, कुछ ना कुछ पड़ा होगा, सॉरी होगी, पड़ी होगी, पक्का पड़ी होगी। अगर नहीं जैसे का जातेगा वैसे ही है तो फिर डरना चाहिए ना। हाँ ना समझे बात ना, थोड़ा ये ना फील आ रहा है ना, इसलिए बताया जा रहा है। समझे बात सर। जब आप इसको डाल रहे होंगे ना अंदर, तो ये तो किसी का वो आइस के अंदर है, कितना पानी डिस्प्लेस कर रहा होगा अपने वेट के बराबर, अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा होगा। जो ये पिघला पानी के अंदर आ गया, अपने वॉल्यूम के बराबर कर रहा होगा। हाँ या ना? सेम वही कंडीशन पिछले वाली आ गई। क्लियर है? बोर्ड वाली, ठीक ना? जैसे बोर्ड पे पत्थर रखे थे और वैसे ही चीजें चल रही थी, सेम कंडीशन हुई है। लिख लिख ले उनको मौका दे दे भैया, उनकी अभी पेन चल रही है। हाँ बताएं, गलती में आप चाहे इसको लिख ले तीसरा बराबर में, तो यही हमने तो लिखा है कम या बराबर, ठीक ना? हो गई, हटा दें। इधर लिखा पेन चल रही है, कह रहे नहीं हम तो हुई है सर, लिख लिया है। अच्छा पहले कौन लिखा था? अच्छा पहले लिखा था हमने जरा सा। अच्छा ये बताएं, समझे ठीक करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। एक बाल्टी लिए आप, एक बाल्टी लिए, उसमें ये डस्टर लिए, ठीक ना? आप ऐसे खींचते गए, अंदर करते गए, लगेगा कुछ ऊपर फेंक रहा है, कुछ ऐसा फोर्स है जो ऊपर हमें कह रहा है कि ना 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 ना, ऐसा कह रहा है ना। लेकिन आप कह रहे नहीं, हम तो ये डॉक्टर हैं, हम तो डर तक हैं, समझे बात को? क्लियर समझे? इसको हटा दें, पहले हटा देते हैं, उसके बाद फील कराते हैं आपको। ये बाल्टी थी, बाल्टी इधर लिखा आपने, लिख लिया है ना? देखें चीजों को देखें,
भी आप आर्किमिडीज बोलता है जब नीचे गए ना, जब भी कोई बॉडी नीचे धक्का लेने नीचे जा रहा है पानी के, तो एक अपॉइंट फोर्स लग रहा है, उसको एक एक्चुअल वेट उसका नहीं होगा, एक्चुअल वेट उसका जो था वो उसको कम लगने लगा। रीजन क्या है सर? नीचे mg = ऊपर सर कुछ घट रहा होगा, कितना घट रहा होगा सर? mg - f/. क्लियर? यही ना। और ये हमारा क्या सर? w apparent। यही हमें लगा कि यही हमारा वेट है। क्लियर है? सोनू का मतलब है कि सर नहीं, एक काम करें जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं ना उसी को पानी में धक्का देते सीख जाएंगे पूरा ना, सीख जाते। भैया आपको सीखना है, आपको पानी में चले जाएंगे, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आपको अगर इसी से सीखना है तो आप मान लीजिए ये हमें धक्का देना नीचे शुरू किए। हमें लगा है पहले जो हमारी वेट थी वो हमें कम होने लगी। रीजन क्या? हमारी जो इंजन थी नीचे जा ही रही थी, अपना लिक्विड जो भी था हमारे पे फोर्स लगाया रहा था, तो हमारा एपेरेंट वेट आया। क्लियर है? कितना कैलकुलेट कर लेते हैं। W apparent यानी apparent weight ठीक कितना सर? हमारी जो मास थी इनटू g mg, F अपॉन लग रहा होगा और ये अपॉन mg कितना मेरे सर? मेरा वॉल्यूम भी हाँ या ना, डेंसिटी मेरा g है, मेरा नहीं है वो सबका है, ठीक है सर? v और बोले rho s into minus v rho l into g। क्लियर? हाँ या ना? हम पूरे बॉडी को अंदर ले जा रहे हैं भैया, अंदर लिए हैं सर, उतना ही हम जितना हमारा वॉल्यूम है उतना ही हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, हाँ या ना? इसलिए हमने v भी लिया है। क्लियर? कुछ कॉमन आ रहा है क्या सर? vg को कॉमन ले लो आप, rho s माइनस, क्लियर दिख रहा है ना? चाहे तो ये लिख लें, देखिए w apparent। एक चीज हम ऊपर ध्यान दें, vg ऊपर rho s और नीचे rho s से मल्टीप्लाई करें, कुछ फर्क पड़ेगा क्या सर? कैंसिल हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो आ जाएगा वहां से जाओ rho s माइनस। क्लियर? देखें vg into rho s क्या था सर? एक्चुअल वेट था हमारा, mg ना हमारा एक्चुअल वेट था, तो w एक्चुअल हाँ या ना? और ये वेट अगर अंदर ले जाते हैं ये हो जाएगा सर, जब भी आप एलसीएम लिया होगा तभी rho s यहाँ आया होगा, यानी rho s इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना सर? rho s माइनस rho l अपॉन, क्लियर ना? क्या आ जाएगी जरा बता देना आप लोग। अरे बोले सर w एक्चुअल इनटू सर rho s बाई rho s माइनस rho l बाई, क्लियर ना? कोई तकलीफ सर? ये 1 हो गया रो, ध्यान दें w एक्चुअल 1 माइनस rho l बाई, क्लियर? ये क्या हुआ सर? एपेरेंट वेट, यानी जब नीचे जा रही होगी हमारी एपेरेंट वेट कितना लग रहा होगा, बोल देगा कि बाहर हम हैं 7 kg के, अंदर आप अगर जिस पर ले जा रहे हैं 1.2 rho l है हमारा, 1.2 rho s है, अब मान लीजिए कोई 1 दे दिया, ठीक ना? तो कुछ ऐसा हो सकता है सर घट जाएगा, कष्ट आ जाएगा, अंदर जाएगा। अभी कंडीशन देखिए, घबराए ना, ये आएगी w एक्चुअल इक्वल टू नहीं एपेरेंट बोले एक्चुअल 1 माइनस rho l बाई, इसी पे क्वेश्चन जरा करते हैं तो ठीक है, इसको जरा अलग से नोट करें। कहाँ गई डस्टर? ये एपेरेंट वेट है हमारा,
लिखे लिखे अगर कोई चीज नहीं समझ में आए पूछ ले डाउट है कोई बढ़िया अरे बढ़िया कोई तकलीफ नहीं अब कह रहा है एक सॉलिड बॉडी थी ठीक ना बन कर रहा है उनका नहीं सर सॉलिड बॉडी छोड़ो आप ही कौन ले यार ठीक है ये मेरे को ही याद पाने में ले जाएंगे ठीक है भैया इनको सीखना है वेट ऑफ लिखे लिखे कैसा थे एक्चुअल वेट ऑफ मेरा नाम भैया लिखते हैं अपना नाम नहीं लिख देते हैं फिजिक्स टीचर चित्रांश इंस्टीट्यूट या डायरेक्टर चित्रांश वेट एक्चुअल वेट ऑफ चित्रांश डायरेक्टर इज 60 kg हमारे स्टूडेंट जो है विशेष टू टेक मी इन द वाटर या फिर सी या फिर ओशन जहां ले जाना है कि भैया हमें घुमाएंगे नहीं चले जाएंगे पक्का वन ऑफ हिज स्टूडेंट विशेष टू डीप इन लिक्विड ऑफ डेंसिटी बोले अरे कुछ रखते हैं डेंसिटी कितना सर 1 ग्राम पर सीसी दे दिया मतलब पानी ही रहेगा ठीक है 1 ग्राम पर सीसी दे मतलब हमें दारू में ले लेंगे ठीक है भैया मैं मान लिया शराब में ठीक है मैं मान लिया कहते सर आपको तो फायदा ही है मुंह खोले ऐसे फिर नशा होना शुरू क्या पता नशा चल गया ऊपर आ गए फिर तो मैच हो जाएगा फिर हमें नशा हो जाएगी नहीं ऊपर आएगा हम तो होश में रहेंगे नहीं फिर धड़ा apparent weight will be density of इसकी डेंसिटी कितनी है ब्रैकेट में लिखा है डेंसिटी ऑफ CD यानी जितना आगे बोल लिया हमने 1.5 ग्राम पर सीसी ऐसा नहीं कुछ हो गया कुछ ज्यादा नहीं हो गया बताएं सोचे आंसर आने से हमारा करेक्ट वेट कितना होगा अरे बोल रहे हैं क्या तकलीफ है कितना आ जाएगा ना अंदर आप घुमा रहे हैं आपको पता चल जाएगा ना सिर्फ बस इसको रखना है आंसर आना चाहिए जल्दी बोलो जल्दी 300 बढ़ जाएगा हाँ तो बढ़ जाएगी कि घट जाएगी तो आपका रैंक कितना 300 कैसे भैया समझे समझे बात को सर आपने कौन सा फॉर्मूला ये लगाया तो क्या है बताइए जरा 10 क्यों किया
केजी वेट दिया है लेकिन मास नहीं दिया वो कितना ये वेट दिया 20 आएगा सर ये वेट दिया है ना तो वेट दिया सर 60 केजी बोला है आपको बोलना चाहिए क्या 60 न्यूटन बोल रहे क्या अरे हाँ ना तो मास बोल दो सर मास बोल दो वेट है वेट था ना 60 केजी तो आप एक काम करो सर 60 न्यूटन कर देते तो हमारा एक्चुअल वेट हो जाता हाँ ना तो कर अगर ऐसे ही अगर केजी होगा वेट लेकिन दिया है 60 केजी में तो आप क्या समझेंगे सर मास है तुरंत यूनिट पे जाए उससे प्रोसीड करें यही तो नियम था यही तो समझना समझे कितना केजी आएगा 30 केजी आएगा सीडी क्या है सी कैसे सुन क्या क्या सीडी रो सीडी कितना डायरेक्टर की जो डेंसिटी है 1.5 है तो कितना है नहीं अरे समझे यहाँ देखिए यहाँ सर W एक्चुअल कितना आएगा सर W एक्चुअल into 1 minus rho L by पक्का ना सर ये लिक्विड डेंसिटी आई है सॉरी जिसको हम डिप कर रहे थे डिप किसको कर रहे हैं चित्रा डायरेक्टर को हाँ है ना तो सर आप करो ना W एक्चुअल आपकी यूनिट दी है केजी में और ये एक्चुअल वो है सर कितना ये लिखा है वेट लेकिन है क्या मास अगर वेट होता तो क्या सर mg से मल्टीप्लाई होता यार न्यूटन होती पक्का अरे हाँ यार ना तो सर 60 into mg 10 रो माइनस यहाँ का थोड़ा एक लाइन नीचे ले रहे हैं 60 into 1 माइनस रो यहाँ ऊपर कर सकते हैं रो माइनस रो बाय रो कर सकते हैं क्या हाँ यार ना तो लिखने में इसको रो माइनस रो अपॉन क्लियर कोई तकलीफ सर 60 into 10 into रो माइनस रो कितना हो जाएगा 0.5 सर 1.5 minus 1 क्लियर सर 0.5 अपॉन 1.5 हाँ यार ना क्लियर है ये ऊपर गया सर 10 सर ऊपर क्यों ले जाता सर 0.5 इसका हटा दो ना 5 3 कितना बोले सर 3 20 हो गया 200 क्या 200 सर न्यूटन 200 न्यूटन सर वेट है तो मास कितनी होगी 20 के कितना 20 के लिए ना पक्का ये अपैरेंट और मास कितनी हो जाएगी उनको फिर मास कितनी हो जाएगी लेकिन ये मास नहीं बदलती है तुरंत बोलना है सर मास जो रहता है रहता ही है क्लियर एक वेट की बात करेंगे पक्का सब गलती नहीं करनी है यहाँ देखें सर ये 60 केजी था ना तो आप तुरंत इनका बोलेंगे एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा सर 60 into 10 क्लियर हाँ यार वो दिमाग में लिखेगा वेट और आप तुरंत 60 रख भी दोगे लेकिन वहां देखें तुरंत जाना क्लियर है कोई दिक्कत नहीं आगे बढ़िए अगर यहीं पे बोल दिया वो समझेंगे अगर बोल दिया एक पेरेंट भाई एक नया क्वेश्चन करते हैं ना एक छोटा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन इन रेशियो ऑफ a parent weight and actual weight is 0.5 ठीक ना then ratio of density of object to density of liquid will be जो बनाएगा उसको 10 रुपए की भैया छोटी वाली क्या डेरिवेटिव नहीं 10 वाली डेरिवेटिव अच्छी है थोड़ी बड़ी वाली अच्छी है चल 10 वाली 5 स्टार आसान क्वेश्चन अभी पढ़ के आए आप लोग 5 स्टार है
आंसर बताने का मौका दिया जा रहा है। 5 स्टार बन गया है, नहीं तो फिर हम क्या देंगे? 0.5। ठीक, और लोगों को मौका दे भैया, जल्दी हो गए, नहीं तो बोल देंगे कि मैम लोगों ने आंसर नहीं दिया था, मुझे चाहिए 5 स्टार। नीचे वाले का बोल इंतजार कर रही है, जल्दी जल्दी। अरे आसान है, सोचे 1.5 होगा, कितना? 1.5 होगा, 0.5 होगा। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। आंसर अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। जो एक बार बोलिए तो बाद में बोलेगा क्या कैसे पूछूंगा अभी कि कैसे टू होगा? ठीक ठीक ठीक। और भैया बोले जल्दी, अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अरे बोल दे, अब तो आंसर बोल दे। नहीं, पक्का छोड़ दे, भाई नहीं हो जाएगी भी पक्का। देखे 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 आगे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे ध्यान दे ध्यान दे। बात कर रहे हैं रेशियो ऑफ एपरेंट रेट टू एक्चुअल रेट। कितना भाई? एपरेंट भाई एक्चुअल आपको फॉर्मूला पता है, W एपरेंट इक्वल टू W एक्चुअल 1 माइनस रो एल बाई। क्लियर ना सर? एपरेंट भाई एक्चुअल किसको निकाल सकते हैं? हाँ या ना? क्लियर सर? 1 माइनस रो एल बाई। क्लियर ना सर? इसका रेशियो क्या है? 0.5 यानी सर 0.5, समझे? 0.5 सर, इस पॉइंट घटा के ना सर 0.5 यानी 1/2 पक्का ना? क्लियर, सिंपल ले 5 ले लेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो जाए। 1 माइनस रो एल बाई। क्लियर ना? ये इधर नहीं सर, रो एल बाई रो एस इक्वल टू 1 माइनस 0.5। हाँ या ना? कितना होगा सर? रो एल बाई रो एस सर 0.5। तुरंत ही मैंने बोल दिया 0.5, पढ़ा नहीं। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आया क्या है? ध्यान देंगे सर, रो एल बाई रो एस। मुझे पता नहीं 0.5 तक बोलेंगे आंसर, और हमने भी सर 5 स्टार था। आप उनके लोगे तो मैं जहां ले लेंगे, ठीक है? तो यहां से क्या है भैया? रो एल बाई रो एस 0.5। अब आपको कौन क्या रहा है? रो एस बाई रो एल। क्लियर? तो यही चलो उलट दो, हाँ या ना? तो भैया क्या है ये चीजें सर? ये यहाँ रो एस बाई रो एल कितना हुआ सर? 0.5 1/2 ऊपर गया। आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। भैया आपने सुन के बोला था, हाँ या ना? क्वेश्चन अभी आपने बनाया नहीं है, अगर बनाया होता तो आपको मिल गया होता। अटेम्प्ट आपने नहीं किया, आपने अटेम्प्ट गलत किया पहले, बाद में सोचा, बाद में कोशिश आपकी अच्छी रही, लेकिन हाँ तकलीफ देगा ना। मेरा एक मत रहा गया 5 स्टार कहां से? नीचे ऑफिस से हमें चाहिए, तुरंत मैनेजमेंट से बोलते हैं हमें भी लेगा, हमें भी लेगा ना। यहाँ लिख लेंगे चीजों को, आगे बढ़े। अरे हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं, लिख लेंगे। अच्छा मतलब और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, देखते हैं ये समझ में आया कैसे यूज करेंगे? समझ में आ गया? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रेशियो ऑफ डेंसिटी दिया है तो रेशियो ऑफ उसका निकाल लेंगे। क्लियर ना? अब अगर कह देगा, सुनिए इसमें वेरिएशन क्या करेगा सर? दे देगा डेंसिटी ऑफ रो एस और रो एल का, तो ये नीचे आ सकता है ना? लिख सकते हैं ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस ये नीचे चला जाएगा रो एस बाई रो एल, तो यहां कर लेंगे, फिर ये ऊपर चला जाएगा। जैसे आप चाहें प्रोसीड कर सकते हैं। हो सकता है लिक्विड बाई सॉलिड का रेशियो पूछ ले, या फिर सॉलिड बाई लिक्विड का रेशियो पूछ ले, इसलिए समझे? हो सकता है एपरेंट बाई एक्चुअल की जगह एक्चुअल बाई एपरेंट पूछ ले, तो जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्लियर है ना? बढ़ जाए आगे। क्लियर है ना? ठीक
लिख लें। इसलिए थोड़ा थोड़ा यही सब माइनर मिस्टेक नहीं कराता है, यही छोटे से। और वो ऑप्शन में मिलेगा 0.5, 2, 1, आप गलती करें। अरे बोले आगे बढ़ जाए, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ जाए ना। एक चीज समझेंगे, हाँ ये हमें डुबाने पे लगे, मतलब सर जब तक आप आर्किमिडीज पढ़ाओगे हम आप ही को डुबाएंगे, ठीक। तो अपन क्या काम कर रहे हैं, हम भागने की कोशिश करेंगे, 3-4 कंडीशन लगाएंगे। सर हम लिफ्ट ट्यूब में चल रहे हैं क्या, या फिर कोई कंडीशन अपन भागने की कोशिश करते हैं, देखें तो हम कहेंगे नहीं इस बार हमें ना करो, हम बता रहे हैं थोड़ा सा कहीं भैया हमें छोड़ दो, ठीक है। कहना कि सर एक काम करो बाल्टी ले लो, ठीक ऐसा है ना। सर बाल्टी है या फिर क्या, सर बाल्टी है ना, नहीं सर ऐसे वाली, सर छोटी बाल्टी लो सर, ऐसे वाली ये कौन सी बाल्टी है सर, विदेश वाली, क्या है सर फॉरेन से मंगवाया, स्पेशली आप लोग के डिजाइन किया गया है, नहीं सर ऐसे बाल्टी होती है, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा अच्छा। अब इसमें क्या पानी भरा था, अब इसको इसमें ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, क्लियर है। इस पे सर एक अपवाद लग रहा होगा, हाँ या ना सर, इसकी एमजी भी लग रही होगी, क्लियर है ना सर, इसकी एमजी लग रही होगी, ये अपवाद ऊपर कुछ नहीं धक्का देने की कोशिश कर रहा होगा, क्लियर। अब क्या है, ये इसको लेके गए मस्त, ऐसे ऐसे लेके चलते गए, एकदम पता चला इनको थोड़ी सी ऊपर जाने, तो ऊपर जाने लिफ्ट के अंदर चले गए और इसको रख दिया। लिफ्ट को स्टार्ट किया, पहला कंडीशन कांस्टेंट वेलोसिटी से, दूसरा कंडीशन एक्सीलरेटिंग अपवर्ड। अब क्या हुआ, ये दूसरे मंजिल पे चढ़े थे, इनको पता नहीं चला, गलती से दब गया एक, ये नीचे जाने लगे, एक्सीलरेटिंग डाउनवर्ड। तीन कंडीशन आई। सर किसी के मन में ये भी आ रहा है क्या कि सर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से बोल रहे हो, वेलोसिटी 0 कर दो, सर वेलोसिटी 0 यानी वेलोसिटी तो मूव ही नहीं करेगी, हाँ या ना। तो पहला कंडीशन आता है, अब ये आ गए, इसको रख दिए हैं लिफ्ट में, ठीक ना, ये भैया लिफ्ट की वायर है, ठीक। अब लिफ्ट में ये जा रहा है, ये ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन है, नीचे आएगा तो एक्सेलरेशन है, और एक बार कंडीशन देंगे क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तीन कंडीशन देंगे इसको मूव कराने, ठीक ना। पहला कंडीशन नंबर 1 क्या, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल इन लिफ्ट, समझ गए बात को, समझने का इन लिफ्ट। पहला कंडीशन, लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर अपवर्ड या फिर आप बोलते डाउनवर्ड, कभी भी ऊपर जाए या नीचे जाए, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से है और अगर ये फ्लट कर रहा है तो या f अपवर्ड mg के बराबर होगा। सर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी अपवर्ड या डाउनवर्ड जाए कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पक्का बात समझ गए, कोई दिक्कत, क्लियर ना। No effect on F upward, जो F upward लग रहा था वो लगेगा, समझे बात को, मतलब जो पहले था वही रहेगा, हिंदी में लिखने, जो पहले था वही रहेगा। कितना था पहले, mg के बराबर, क्लियर ना। अब क्या हुआ, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 भैया कहां गई ये, राइट। कंडीशन नंबर 2 में लिफ्ट इज गोइंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन, बोले विथ एक्सेलरेशन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ध्यान दें
माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। क्लियर ना? एफ अपॉन कितना लगेगा बताएं जरा सर, एम जी प्लस एम ए। हाँ या ना? यहीं से एक टर्म आता है क्या, एफ अपॉन इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। क्लियर? और ये जी प्लस ए को क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। हालांकि ये अपने काम के लिए चीज है, बच्चे आप इसके लिए परेशान नहीं होंगे कि ये याद करने के लिए कि जी प्लस से ऊपर जाएंगे, जी माइनस से नीचे आएंगे, समझना है। सो ऊपर जा रहा होगा फोर्स कर रही हो, अभी नीचे जा रहे हो इसको क्या नहीं क्या, ये चीजें समझ में आ रही हैं। अगर वो खेलेगा आपके साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा होगा तो सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे जा रहा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे तीसरा कंडीशन नंबर 3। समय आप लोग का हो गया है ना? नहीं शायद समय भी बचा है। कल हमने अनाउंस किया था क्या, नहीं कहीं आप उसे से आपको लग रहा होगा। हाँ हाँ गलती किसकी है, वो आपकी है ना? नहीं, हमने बोल दिया था टाइम बढ़ गया था, 5:15 से हो गया था। अरे 5:15 to 7:15। हाँ या ना? दो ही जानते बस बस 2-4 मिनट अच्छे और पढ़ लेंगे क्या। तो यहाँ पे क्या सर, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विथ एक्सेलरेशन, बोले विथ एक्सेलरेशन दे। सर लिफ्ट नीचे जा रही है मतलब क्या, नीचे वाले फोर्स पता है सर, एम जी माइनस एफ अपॉन इक्वल टू एम ए। ये इधर गया, ये इधर आई सर, एम जी माइनस एम ए इक्वल टू एफ अपॉन। हाँ या ना? तो सर एम जी माइनस ए इक्वल टू एफ अपॉन, इसको क्या बोलते हैं, जी इफेक्टिव। ये नहीं कहेगा कि जी इफेक्टिव कितना है, बोलेगा और इसी को बोलेंगे क्या सर, ऊपर जा रहे होंगे जो अनथ्रस्ट लगना चाहिए। बात सोचिए सर, ये क्या करा रहा है, मतलब क्या है। देखिए ऐसे चुपचाप रखे पड़े हैं ना, जितना एक अनथ्रस्ट लग रहा है किसके, एमजी के बराबर। लेकिन जब आप ऊपर मूव करेंगे ना तो आपको और लगने लगेगा क्या, ऊपर के केस में ये है, जब ऊपर एक्सेलरेशन के ऊपर का केस ये नहीं कहेंगे ऊपर एक्सेलरेशन ए से, ये भी तो ऊपर का केस था कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो कंडीशन बोल रहा है कि सर ऊपर क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट एक्सेलरेशन, बात करेंगे एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल दिया तो एक्सेलरेशन है ना पक्का। लेकिन देखिए एक्सेलरेशन में अगर वेलोसिटी के साथ खेलेगा आपके साथ एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेरिएबल वेलोसिटी, तो वही तो एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन बोले या बोले वेरिएबल वेलोसिटी, तब जाके हमारा ये कंडीशन। तो जो अपवर्ड फोर्स लग रहा था पहले, अब और ज्यादा लगने लगेगा। ऐसा है कि अरे और ज्यादा लग रहा है अपवर्ड फोर्स, कितना है, जी प्लस ए पक्का। नीचे आ रही होगी तो हमको लगेगा क्या, एफ अपवर्ड कम लगने लगेगा। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं। किसी ने कहा नहीं सर ये वायर काट दो, तो जी पे किसके, सर जी के बराबर। हाँ या ना? एक्सेलरेशन हमारी 0, इसको काट के इसकी एक्सेलरेशन 0। अब ये किसकी आ रहा होगा एक्सेलरेशन से, सर जी से नीचे आ रहा होगा, जी से आ रहा होगा हमारा जी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, एक अपवर्ड हमारे ठीक है बराबर। क्लियर? कोई तकलीफ? यहाँ पे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बाय। अरे हाँ, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या, स्ट्रीमलाइन फ्लो। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो में बोले स्टीडी फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। स्टीडी फ्लो में क्या आएगा चीजें भैया, जो स्ट्रीमलाइन चीजें समझेंगे क्या, कब हम स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे, कब टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो एक वर्ड आएगा क्या, रेनॉल्ड्स नंबर। क्या आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक
अब उसी के बारे में बात करेंगे। एक इनर्शियल फोर्स बात करेंगे और एक क्या क्या इनर्शियल फोर्स मतलब एक इनर्शियल फोर्स और एक विस्कस फोर्स बात है, ठीक है, विस्कस फोर्स उसी में, तभी तो वहां पे आ जाएगा आपका, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ी सी आइडिया लेते क्या सर, क्या होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, पक्का सही है, कहां से आता है कोई आइडिया, थोड़ा सा बता दें हमें। अरे बोल रहे हैं सर कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होता है, समझेंगे बात को, क्या क्या कंजर्वेशन ऑफ मास। सर कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब सर जो पहले मास रहा वो बाद में रहेगा, तो यानी dm by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कांस्टेंट, यानी dm by dt कांस्टेंट। और आप m को क्या बोलते थे सर, डेंसिटी ऑफ होल पैटर्न में rho into v by dt कांस्टेंट, समझेंगे। कल का थीम है, कल की आप लोग के लिए थीम है इसकी, समझेंगे, rho v by dt कांस्टेंट। होल को आप क्या बोल सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ, अरे बोल रहे by dt इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना सर, लेंथ बाय टाइम, कुछ याद आ रहा है सर, वेलोसिटी देता था, हाँ या ना सर, रो इनटू ए इनटू वी, क्या है ये वेलोसिटी है, इक्वल टू कांस्टेंट, हाँ या ना। अगर सेम लिक्विड है तो रो हमारा सेम हो जाएगा, तभी आप बोलते हैं क्या A1 V1 एरिया इनटू वेलोसिटी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, हाँ या ना, यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। इसका मेन कहां से आता है सर, dm by dt कांस्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास कांस्टेंट रहेगा, इसलिए अगर कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे बेस्ड है तो क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बोल दे मास, पक्का ना, क्लियर। कल की आपकी थी में यही, फिर ये चीजें पढ़ लेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ लेंगे, उसके बाद चलेंगे कहां, बर्नौली इक्वेशन पे, क्लियर ना।